बिहार में एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ गठबंधन करना चाहती है, जिसे लेकर एआईएमआईएम ने राजद एवं कांग्रेस को प्रस्ताव दिया है। गुरुवार को मजलिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि हमारे 4 विधायकों को छीन लेने के बावजूद हमने बड़ा दिल दिखाते हुए प्रस्ताव भेजा है। अख्तरुल इमान ने कहा कि सेकुलर मतों के बिखराव को रोकने के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आज बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं और दाढ़ी टोपी नोचा जा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। अख्तरुल इमान ने कहा कि न्याय के साथ विकास की बात नीतीश कुमार ने कहा था, लेकिन दलितों और मुसलमानों के साथ खुलेआम अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 लाख मुसलमानों और 1 लाख दलितों को नौकरी से वंचित रखा गया है। अख्तरुल इमान ने आगे कहा कि आज जिस अधिकारी के यहाँ छापेमारी नहीं हुई है, सिर्फ वही ईमानदार है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। लोग सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार किस दिशा में जा रहा है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। वहीं उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कुर्बानी को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी धर्मगुरु को किसी दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी की प्रथा सभी धर्मों में है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने धर्म के गुरु हैं, न कि सबके गुरु हैं। कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। इस देश में इस वक्त सरदारी की लड़ाई चल रही है, सत्ता की लड़ाई चल रही है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई चल रही है। देश किस दशा में जा रहा है, हमारी नई नस्लें कैसे तबाह हो रही हैं, समाज में किस तरह से उन्माद फैल रहा है, समाज में शांति और सौहार्द किस तरह से बिगड़ रहा है, ये किसकी चिंता, किसी की चिंता नहीं है। और बिहार जो शांति का, सौहार्द का, समाजवाद का बड़ा अड्डा रहा है, यहाँ पर भी पिछले दिनों से नफरत फैल रही है और सांप्रदायिक शक्तियां दिन ब दिन यहाँ फलती फूलती जा रही हैं। दलितों का, अकलियतों का शोषण हो रहा है। आज गंगोत्री बह रही है भ्रष्टाचार की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था C³ से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, यानी क्राइम से, यानी करप्शन से, यानी कम्युनलिज्म से। तो करप्शन की जो गंगोत्री बहती है वो आप मीडिया के साथ ही अच्छी तरह से जानते हैं। जो काम 10 लाख में होता था वो 1 करोड़ में होता है। इनका वो जो मंत्री को छोड़ दीजिए, इनके जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वही ईमानदार हैं, जिनको हमें अभी छापा नहीं पड़ा है। मामला ये हो रहा है कि हर तरफ गंगोत्री बढ़ी है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि क्राइम बढ़ रहा है और ऑफिशियल क्राइम अब हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ और दलितों के साथ। ये जाति आधारित गणना की रिपोर्ट कह रही है कि न्याय के साथ इंसाफ की तरक्की के बाद जो नीतीश कुमार जी ने की थी वो सरासर झूठा है। 2 करोड़ नौकरियों से मुसलमानों को और ये 2 लाख नौकरियों से मुसलमानों को और 1 लाख नौकरियों से शेड्यूल कास्ट के लोगों को वंचित रखा गया है। ये न्याय के साथ इंसाफ है। आप कह रहे थे कि हम कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, धर्म के नाम पर दाढ़ियां नोची जा रही हैं, तो आप कहां से मामला कर रहे हैं। इसलिए बिहार को इस नफरत की आग से बचाने के लिए सेकुलर वोटों को, समाजवाद पर विश्वास रखने वाले लोगों को, सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो लोग इस वक्त यहाँ बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों के मुकाबले में मजबूती से खड़े हैं, वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे 4 विधायकों को छीन लिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, मेरा दिल देखिए या मेरे विचारधारा पर आप गौर कीजिए। हम ये चाहते हैं कि यकीनन है कि आपने मुझको तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन वो मेरी तकलीफ हो सकती है, मेरी पार्टी की तकलीफ हो सकती है, लेकिन बिहार की पूरी जनता आज तकलीफ में है। इसलिए बिहार के हित में, बिहार के आमजनों के हित में, बिहार के सौहार्द के हित में सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए, इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया है। तो क्या मतलब प्रस्ताव अभी तक आप इसको एक तरफा इश्क कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस तरफ एक तरफा इश्क नहीं मानता हूं, क्योंकि जब तक महबूबा की तरफ से इनकार न हो जाए उस वक्त एक तरफा कह सकते हैं। जब तक खामोशी है कुछ उम्मीद कही जा सकती है। मतलब एकजुट हो जाएंगे कांग्रेस और आरजेडी के साथ शामिल। मैं सारे लोगों को दावत देता हूं, मैं सारे उन तमाम लोगों को दावत देता हूं जो बिहार की जनता से प्रेम है, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण से जिनको प्रेम है, बिहार में नफरत की सियासत करने वाले सांप्रदायिक शक्तियों से जिनको नफरत है, ऐसे लोगों को एकजुट होना चाहिए। चार को रोका जाए, नाइंसाफी को रोका जाए, नफरत को रोका जाए। इसी नफरत को रोकने, सच्चाई को स्थापित करने, गरीबों की मदद करने, मजलूमों का आंसू पोंछने, जालिमों का, अत्याचारों का पंजा मड़ोड़ने के लिए जो संकल्प है, उसका नाम तो बलिदान है ना। आप जो कुर्बानी की प्रथा हमारे यहाँ एक बड़ी तारीख रही है, और जहाँ तक मामला है कि बलिदान का मामला, भाई मवेशियों का, जानवरों का बलिदान तो होता रहा है, यज्ञों में बलिदान होता रहा है।
और हमारे जो सनातन धर्म के लोग रहे हैं उनके यहाँ भी तो बलिदान रहा ही है। तो बल्कि कहीं कहीं तो लोग अपने बच्चों को बलिदान कर दिया है लोगों ने, जिसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। सती के नाम पर यहाँ पर बेटियां जलती रही हैं। ये जो आज आप पशुओं की, आप कहेंगे किसका बलिदान, ये हो सकता है अपने धार्मिक आस्था है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, तो कौवा कीड़े को न खाए तो कौवा मर जाएगा, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को न खाए तो मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। कुदरत का एक निज़ाम है। आप और हम जीवन समझ सकते हैं, सिर्फ जीव जंतु को ही समझते हैं, इंसान और जानवरों को भी समझते हैं। और जो पौधे खा रहे, जो फसल खा रहे हैं आप, उसको भी जीवन है, उसका भी बलिदान हो रहा है। तो अपने अपने धर्म की व्याख्या करने का हक है हमारे धर्म गुरुओं को, लेकिन उसको अपने दायरे में करना चाहिए। सबके गुरु नहीं है वो, जिनके गुरु हैं अपने शिष्यों को तो वो सबक पढ़ाए, लेकिन दूसरे धर्म के आस्थाओं पर हस्तक्षेप हमारे गुरुजनों को नहीं करना चाहिए। क्या क्या क्यों किस तरह का बयान उनका देना, क्या धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान क्या? क्योंकि मौजूदा वक्त पत्रकारों को भी यही पसंद है कि जो उन्माद की बात करे उसी का आप प्रचार प्रसार करेंगे, टीआरपी उसी से बढ़ेगा, कारोबार उसी से चलेगा। तो नफरत की सौदागरी बढ़ गई है देश में, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको धर्म का ज्ञान भी नहीं है वो धर्म गुरु बने हुए हैं। तो इस वजह से समाज का नुकसान हो रहा है। मैं किसी एक धर्म गुरु को नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि एक शेर पढ़ा है किसी शायर ने कि बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफी है, या हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। धर्म के प्रचार करने के लिए यकीनन है कि महावीर जी ने अपने धर्म का प्रचार किया, गौतम बुद्ध ने किया, सूफी मुनैर ने किया, है ना, अल्लाह ने अपने दूत भेजे जिसको हम लोग पैगंबर कहते हैं, उन्होंने सच्चे धर्म की व्याख्या की है। लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिनको अल्प ज्ञान है, और आप देखेंगे बुजुर्गों के किस्से पढ़ेंगे, धर्म गुरुओं के किस्से पढ़ेंगे, बदन पे उनके कपड़े नहीं रहे, वो भूख बर्दाश्त किए, उसने जिंदगी फकीराना गुजारी है, लेकिन आज धर्म का चादर पहनकर हर कोई अमीर बना हुआ है। तो भला वो सम्मान कहाँ मिल सकता है? वो तो जीते थे लोगों के लिए, और आज ये धर्म का प्रचार बहुत सारे लोग करते हैं वो अपने निज के लिए। आज देखेंगे धर्म गुरुओं का, चाहे जिस धर्म का मामला हो, है ना, जिसके दरमियान में वचन देते हैं उसके बदन में तो कपड़े भी नहीं है, और वो रेशम का लिबास पहन कर आते हैं, है ना। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। नरम नरम गद्देदार गाठियों में धर्मगुरु बैठते हैं, है ना। 5 स्टार का खाना उनको मिलना चाहिए, 5 स्टार की सुविधा मिलनी चाहिए, और जनता को संदेश देते हैं कष्ट के साथ जी लो, वहां तुमको ईश्वर ने तुमको वहां पर स्वर्ग मिलने वाला है। तो वो स्वर्ग यहाँ ले रहे हैं, लगता है कि वहां उसको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये आम धारणा सी हो गई।